प्रभु में मेरे प्रियो, मैं पास्टर सोमराज एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ आपके बीच में हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के गहरे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। प्रभु का दास दाऊद इस बात को लिखते हैं वचनों में, वो कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक हैं। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक रोशनी लेके आता है ताकि कभी भी हम ठोकर ना खाएं। परमेश्वर का वचन हमें रोशनी में चलाता है ताकि हम गिरे नहीं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम आज इस विषय को शुरू करेंगे। तो जिस तरह हम देखते हैं कुलस्सिया की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन जो नए नियम में हम पढ़ते हैं, पौलुस अपने पत्रियों में इस बात को लिखते हैं। वो कहते हैं कि वचन में या कर्म में जो कुछ भी करो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, जिससे परमेश्वर पिता की महिमा हो। और जब हम नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसी को स्मरण करके, अर्थात परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे कामों को करते हैं, तब हमारे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं आज आपके लिए जो विषय लेके आया हूं मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। बड़ी बार क्या होता है, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य है, वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देते। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि बदल जाए। मनुष्य की फितरत है, वो बदलता है, लेकिन परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलते। वो आज कल युगानुयुग एक से हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं आज। और मैं जो आज आपके लिए विषय लेके आया हूं वो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखना। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। हम उस वचन को पढ़ेंगे जब हम उत्पत्ति की किताब और उसका 42 चैप्टर 42 अध्याय और उसकी 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, अर्थात यूसुफ के भाइयों ने आपस में कहा कि निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, हमने उसकी मानसिक पीड़ा को देखा, फिर भी उसकी ना सुनी, इसलिए यह संकट हम पर आ पड़ा है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि को खोले, हमारी समझ को खोले। परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम एक करैक्टर को देखते हैं, यूसुफ का करैक्टर है। यहाँ पे यूसुफ के चरित्र को देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूसुफ जो था वो याकूब का बेटा था और याकूब के 12 बेटे थे। तो उसमें जो 11वां बेटा था, 11 नंबर का जो बच्चा था उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की जो माँ है वो उसको जन्म देते ही चली जाती है, मर जाती है। और यूसुफ से उसका जो पिता था वो बड़ा प्यार करता था, उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। और उसके इसी प्रेम को जब उसके भाई देखते थे, बाकी जो भाई थे जो उसके, और वो उससे भेदभाव करते थे, उससे जलन करते थे। और एक बार क्या हुआ कि यूसुफ जो था अपने भाइयों के लिए भोजन लेके जा रहा था, तो उसके भाइयों ने उसको मारा, उसके उस रंग बिरंगे अंगरखे को फाड़ा और उसे क्या कर दिया, एक खड्डे में डाल दिया। तो हम जहां पे देखते हैं कि जब यूसुफ खड्डे में था तो वो अपने भाइयों से विनती कर रहा था कि वो उसे क्या करे, खड्डे में से बाहर निकाले। हमने उत्पत्ति उसका 42 अध्याय उसके 21 वचन में पढ़ा, तब उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हमने अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब
उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की। अर्थात यूसुफ ने अपने भाइयों से वो गिड़गिड़ाया था अपने भाइयों के आगे, क्योंकि वो इस बात को उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिन भाइयों के लिए वो खाना लेके जा रहा है वही उसको मारकर एक गहरे खाई में धकेल देंगे मरने के लिए। इसलिए इस स्क्रिप्चर के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम ये देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों से के आगे गिड़गिड़ा रहा था। जब वे खाना खा रहे थे, अर्थात जो खाना वो उनके लिए लेके आया, जब वे खाना खा रहे थे तब वे उनसे गड्ढे से बाहर निकालने की क्या कर रहा था? भीख मांग रहा होगा। ऐसा वचन में हमने पढ़ा। वो गिड़गिड़ाया होगा, उसने उनसे विनती की होगी, उसने कहा होगा, हे मेरे भाइयों, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, मेरा क्या दोष है? लेकिन मेरे प्रियो, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी उसके भाइयों ने उसकी एक भी ना सुनी, बल्कि वो आराम से क्या करने लगे? भोजन करते रहे। वही भोजन जो उसका भाई अर्थात वो यूसुफ उनके लिए लेके आया था। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र था, वो परमेश्वर का एक नबी था, और वो जल्द ही इस बात को समझ गया कि मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जल्द ही यूसुफ इस बात को समझ गया था मेरे प्रियो कि मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने से कोई भी प्रत्युत्तर मिलने वाला नहीं है। और तब उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया तो उसी भाइयों ने जिन्होंने उसे गड्ढे में निकाला था, उन्हीं भाइयों ने क्या किया? उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया। एक समय हम देखते हैं कि यूसुफ उनसे विनती कर रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा रहा था कि वो उसे उस गड्ढे में से बाहर निकाले। लेकिन जब उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया तो उन्होंने उसको उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। इसलिए भजनकार भजन संहिता में भजनकार 34 अध्याय 6 वचन में लिखता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। जब हम दीन होकर, जब हम नम्र होकर उस परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं तो वो परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारे पुकारने को सुनता है, हमारी प्रार्थना के ऊपर कान लगाता है और हमें सब प्रकार के कष्टों से बाहर निकालता है, सब प्रकार के कष्टों से छुड़ा लेता है। इसलिए हमारी गवाही ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें। जब तक हम मनुष्य के ऊपर मेरे प्रियो भरोसा रखते हैं, हमें कभी भी परमेश्वर की ओर से सहायता नहीं मिल सकती। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर के बच्चों, यदि आप किसी भी तरह के अपने जीवन में किसी भी तरह के गड्ढे का अनुभव कर रहे हो, किसी भी तरह के मुश्किल से गुजर रहे हो, तो निराश मत होना। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सदा किसी गहरी खाई में या किसी गहरे खड्डे में रहें। जिस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से उस खड्डे में से बाहर निकाला, आप भी छुड़ाए जा सकते हैं। वो गहरा खड्डा, आपके जीवन में कोई बीमारी हो सकती है, आपके जीवन में कोई आर्थिक तंगी हो सकती है, आपके जीवन में किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके जीवन में किसी भी तरह का सताव हो सकता है। घबराइए नहीं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखें। अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। मेरे प्रियो, हमें हर समय उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखना चाहिए।
जब हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो हमें हर प्रकार के मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना छोड़ें। परमेश्वर आपको हर प्रकार के गड्ढे से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार के दुखों से बाहर निकाल सकता है। अपने आप को स्थिर करें, अपने पैरों को चट्टान के ऊपर स्थिर करें, क्योंकि चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मत्ती में लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य वे है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आए, उस घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। क्यों नहीं बिगाड़ पाई? क्योंकि वे जो घर था वो किसके ऊपर बना था? वो परमेश्वर के वचन के ऊपर बना था, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुखों से बाहर निकाल सकता है अगर हमारी पैर किसके ऊपर है? चट्टान के ऊपर है। तो आओ उठे और पवित्रता के गड्ढे से जयवंत होकर बाहर निकले। इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।